नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में मात्रिक छंद का दूसरा छंद सोरठा छंद लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने दोहा छंद को स्पष्ट किया था लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण के रूप में। आज उसी क्रम में यानी उसी क्रम का ही सोरठा छंद लेकर के उपस्थित हुए। तो आइए हम इस क्लास में देखते हैं सोरठा छंद का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है और उसका स्पष्टीकरण क्या है। तो हम देखेंगे सोरठा छंद। सोरठा छंद हम पढ़ रहे हैं क्या? सोरठा छंद पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसका लक्षण क्या है उसको पहले देखते हैं। सोरठा छंद का लक्षण, इसका लक्षण क्या है सोरठा छंद, ठीक। यानी लक्षण कह लीजिए या परिभाषा कह लीजिए, ठीक। यह एक अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं जो होती हैं जो दोहा का विपरीत छंद होता है, जो दोहा का विपरीत छंद होता है, जो दोहा का विपरीत छंद होता है, ठीक। यानी इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं और ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पर हम पढ़ रहे हैं सोरठा छंद। यानी यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जो दोहा छंद का विपरीत छंद होता है, यह तो हो गया क्या? लक्षण किसका? सोरठा छंद का। अब उदाहरण छंद में इसको स्पष्ट कर लेते हैं, यानी उदाहरण में इसको और स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक। इसको उदाहरण में और स्पष्ट कर लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसको उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण क्या है कि जो सुमिरत सीधी होए
ठीक है, होय। अगला गणनायक, ठीक है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, ठीक। बुद्धि रास, ठीक है, जो करहूँ अनुग्रह सोई बदन। अगली पंक्ति है करहूँ अनुग्रह सोई, ठीक है। उसके बाद फिर है बुद्धि राशि, राशि, ठीक है, शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन, ठीक, यानी बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मात्रा कर क्लियर कर लेते हैं। यानी इसमें 11 मात्रा, इसमें 11 मात्रा, इसमें 13 मात्रा, इसमें 13 मात्रा होना चाहिए, ठीक। यानी पहले सम विषम चरण क्लियर कर लेते हैं। ये पहला और तीसरा हो जाएगा, ये क्या कौन सा है, ये है विषम चरण, ये कौन सा, विषम चरण। और उसके बाद दूसरा और चौथा चरण ये हो जाएगा क्या, सम चरण, ये हो जाएगा सम चरण, ठीक। और अब मात्रा को क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऊ की मात्रा तो गुरु, लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु लघु। गिन लेते हैं यहाँ पर कितनी मात्रा हुई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर। यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं, ठीक। यानी क्या है, ये पहला चरण है, पहला चरण, ठीक, क्लियर हो गया। लघु लघु गुरु लघु लघु, लघु 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 लघु। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं 13 मात्रा है कि नहीं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी सही है, 13 मात्राएं, ये भी 13 मात्राएं इसमें भी हैं। ये हो गया कौन सा, ये हो गया दूसरा चरण, दूसरा चरण, ठीक, ये भी क्लियर। लघु 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 लघु, ठीक। अब यहाँ पर गाधा है, यानी गा में रा लगा है, यानी जैसे गा है तो गा के बाद रा है, पूर्ण है, तो यानी ये क्या है, ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा लघु, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और दोनों की शिरोरेख एक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, दोनों की शिरोरेख एक है, तो यानी क्या, नु के बाद यानी ना के बाद गा आया, तो यहाँ पर गुरु, ये लघु लघु, ये गुरु और ये लघु। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर है, यानी 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं, ठीक। उसके बाद बुद्धि, यहाँ पर क्या है, आधा धा, दा के बाद धा है, ठीक, आधा धा है, तो यहाँ पर क्या है, ये गुरु ये लघु, गुरु लघु 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 लघु। गिन लेते हैं 2 2 4 5 6 7 10 11 12 13, ये भी क्या हो गया, क्लियर है, यानी यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं, ठीक। और ये हो जाएगा तीसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये हो जाएगा चौथा चरण, ठीक। अब यहाँ पर देखिए गुरु 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 गुरु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिला लेते हैं, पहले चरण में कितना, 11, क्लियर, 11। तीसरे चरण में 11, क्लियर। उसके बाद दूसरे चरण में 13, क्लियर। चौथे चरण में क्या 13, क्लियर, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, क्लियर हो गया। उसके बाद यानी इसका स्पष्टीकरण हम कैसे करें, ठीक। तो अगले पेज में हम एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यानी क्या दोनों का, यानी ये तो था उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 था। उसके बाद अगले पेज में हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हम
यानी इनको अगला उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्पष्टीकरण को भी उसी में देख लेते हैं। ठीक, तो ये तो था क्या है सोरठा छंद। और यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं और दूसरे उदाहरण में भी ऐसे ही मात्राओं को क्लियर करते हैं। ठीक, सोरठा छंद का हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, वो भी पेज नंबर 2 में देखेंगे। पेज नंबर 2 में हम देखेंगे क्या है दूसरा उदाहरण, सोरठा छंद का उदाहरण दूसरा है। अब कौन सा है देखिए उदाहरण, जैसे है जिन अपनों तन स्वर्ण स्वर्ण, जिन अपनों तन स्वर्ण, जिसने अपने तन को क्या किया है स्वर्ण किया है। उसके बाद फिर क्या है उसी क्रम में देखिए, मेल तपोमय अग्निमय, मेल तपोमय अग्नि मय। ठीक, अब इसमें पूर्ण यति चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद अगला क्या है, कीन्हो उत्तम वर्ण, कीन्हो उत्तम वर्ण। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, तेहि तेई विश्वामित्र ए, तेई विश्वामित्र ए, तेई विश्वामित्र ए। अब देखो मात्रा लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तेई होगा। अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं मात्रा, ये परिपूर्ण क्या है। अब यहाँ पर मात्रा क्लियर करते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए जिन है लघु 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 गुरु, लघु लघु स्वा, तो ये गुरु और ये रा है। ठीक है, स्वर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लघु। ठीक, अब इसको क्लियर कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर क्लियर हो गया 11 मात्राएं पहले चरण में। ठीक, क्लियर, ये भी सही है। मेल लघु 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 गुरु लघु लघु अग्नि यानी एक ऐसे रोल एक है। ठीक, पहले है तो बाद वाले को। ठीक, तो यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, गुरु 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा अग्नि तपोमय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अग्नि तपोमय में ये हो जाएगा गुरु और ये हो जाएगा लघु। उसके बाद देख लेते हैं कहीं मिस हुआ, 2 2 4 2 6 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मात्रा लगाने में थोड़ा, यहाँ पर गुरु होगा एक ही मात्रा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 13, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं। ये भी क्लियर है। ठीक है, ये भी क्लियर। अब कीन्हो, यहाँ गुरु उत्तम, यहाँ गुरु लघु लघु, यहाँ पर गुरु और ये लघु हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11, यहाँ पर भी क्लियर हो गया 11 मात्राएं, यहाँ पर भी क्लियर है 11 मात्राएं। उसके बाद तेई गुरु, ठीक, ये गुरु लघु, ठीक, विश्वा, ये गुरु हो गया लघु हो गया, नहीं आधा था तो ये गुरु और ये लघु, ये गुरु 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12। ठीक, विश्वा है तो यहाँ पर आधा, ठीक विश्वा, तो यहाँ पर ये भी गुरु होगा। ठीक, क्योंकि आधा सा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। ठीक, तो ये भी 13 मात्राएं। ठीक, तो ये भी दोहा छंद का क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए
ये दोनों हो गया विषम चरण, ये दोनों हो गया समचरण, यानी इसे कहते हैं समचरण और इसे कहते हैं विषम चरण। ठीक, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ठीक, क्लियर हो गया। स्पष्टीकरण कर लेते हैं दोनों का। स्पष्टीकरण क्या होगा, स्पष्टीकरण भी क्लियर कर देते हैं। ठीक, स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा, यह एक, ठीक, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, इसके समचरण में, ठीक, इसके समचरण में 13 मात्राएं और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक, तो यह जो है सोरठा छंद कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम मात्रिक छंद के अगले क्रम में कौन सा छंद है उस छंद को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। क्लास पसंद